अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इस बटन से सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। शाह नफीस किचन में वेलकम आप सब व्यूअर्स का, दोस्तों का। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे अल्लाह के फजल करम से। आज हम बनाएंगे आपके सामने चिकन चरगा। पहले स्टीम किया इनको, उसके बाद डिफरेंट स्टाइल में इसको बनाया गया। तो चलें हमारे साथ रहिए और इसको बनाना शुरू करते हैं। अगर हमारे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये फ्राई चरगा है, तो फ्राई भी किया हमने, और स्टीम है, कुछ फ्राइज है हमारे पास। तो चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। जी बस, आज जो हमारी बनेगी रेसिपी चरगे की, आज दोबारा से बनाएंगे हम डिफरेंट स्टाइल में, और वो भी हमारे स्टाइल में। तो उसमें सबसे पहले मसाले हैं, यहाँ पे स्पाइसेस हैं, ये मैं आपको बताता चलूँ। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिया है चाट मसाला है, तकरीबन 3 टेबल स्पून, और ज़ीरा पाउडर यहाँ पे है तकरीबन 2 टेबल स्पून। धनिया पाउडर लिया है यहाँ पे हमने तकरीबन 1 टेबल स्पून। हल्दी हम शामिल करेंगे तकरीबन ½ टी स्पून, और लाल मिर्च पाउडर यहाँ पे 1 टीस्पून ऐड करेंगे, और नमक यहाँ पे हम 1.5 टीस्पून ऐड करेंगे। और उसके अलावा यहाँ पे गरम मसाला 1.5 टेबल स्पून है हमारे पास, ये ऐड करेंगे। और काली मिर्च पाउडर है हमारे पास 1 टीस्पून, ये भी हम ऐड करेंगे इसमें। और कुटी हुई लाल मिर्च है हमारे पास, ये भी हम ऐड करेंगे तकरीबन 3 टेबल स्पून। तो अपना इसका एक टेस्ट हो जाएगा और स्पाइसेस भी होगी, क्योंकि चरगा में स्पाइसी चाहिए। तो उसके अलावा यहाँ पे लेमन का रस है तकरीबन हमारे पास 8 से 10 लेमन मैंने इसमें निचोड़ लिए हैं, ये भी हम ऐड करेंगे। और थोड़ा सा धनिया जो है ये हम ऐड करेंगे उसमें मैरिनेशन करते वक्त। और इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास दही है, तकरीबन 2 कप हमने ले लिया, और इसको अच्छी तरह हमने फेंट लिया ताकि इसमें कोई दानेदार ना रह जाए। तो इसको अच्छी तरह बिल्कुल हमने फेंट लिया दही को। तो और उसके अलावा यहाँ पे हम शामिल करेंगे चिकन, जो कि पूरी मुर्गी है साबित। तो ये तकरीबन हमारे पास 3 kg के करीब है दोनों मुर्गियाँ। तो इसको हम पहले कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद स्पाइसेस जो है ना हम सारे एक साथ मिक्स करेंगे और इस पर अप्लाई करेंगे। 1/4 टीस्पून जो है ना हम इसमें फूड कलर भी ऐड करेंगे। वो जब हम स्पाइसेस मिक्स करेंगे तो तब मैं इसमें ऐड करूँगा। तो चलें इसको पहले हम कट लगा लें चिकन को, और फिर इसमें अप्लाई करेंगे। चिकन को यहाँ पे हम कट लगा लेंगे, ऐसे डीपली कट लगाएंगे ज़रा। देखें ऐसे करके आप इसमें कट लगा लें हाथों को बचाते हुए, और इसी तरह यहाँ पे भी। ज़रा डीप लगाएंगे ताकि मसाला वगैरह जो है वो अंदर तक लग जाए। इसी तरह पूरे चिकन पे लगा लेंगे कट। जी बस, यहाँ पे हमने कट लगा लिए हैं चिकन को, और चिकन को सबसे पहले हमने धो लिया था, और वो भी मैंने इसमें सिरका और नमक डाल के धोया था इसको अच्छी तरह, ताकि इसमें जो ब्लड वगैरह सब निकल जाए और बिल्कुल अच्छी तरह साफ़ हो जाए। और सिरके के बाद धोने के उसके बाद फिर दोबारा मैंने साफ़ पानी से इसको धोया अच्छी तरह। और कट भी हमने ऐसे लगाने के एक ही दफ़ा में लगाने हैं बार बार, यानी कि छुरी भी आपकी तेज़ होनी चाहिए, इससे आराम से कट फ़ौरन लग जाए, क्योंकि बार बार उसके ऊपर छुरी फेरेंगे तो चिकन ख़राब हो जाएगी। तो चलें इसको अब इसका स्पाइसी मसाला बनाते हैं इसमें मैरिनेशन करने के लिए। तो ये दही हमारे पास, दही में हमने लेमन डाल दिया है, और तमाम स्पाइसेस भी हम एक साथ डाल देंगे इसमें। और ये मसाले इसको लगा के मैरिनेट करके इसको हम ओवरनाइट के लिए रखेंगे, ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरह लग जाए और फुल स्पाइसी बने। ज़ीरा हमने इसलिए ज़्यादा डाला क्योंकि ज़ीरे का अपना एक टेस्ट है। और यहाँ पे चाट मसाला भी हमने जो है वो ज़्यादा ही रखा है, क्योंकि खट्टापन चाट मसाले में होता है, और उसमें और भी काफ़ी जो है वो मसाले ऐड किए होते हैं, उस वजह से जो है वो उसका अपना एक टेस्ट है। यहाँ पे इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे तमाम मसालों को।
मज़ीद जो है वो हम नमक वगैरह इसका चेक कर लेंगे। कम हुआ तो इसमें मज़ीद हम ऐड कर देंगे। जी बस यहाँ पे हमने मसाले तकरीबन सारे ऐड कर दिए हैं। मैरिनेट के लिए यहाँ पे मैं जो है तकरीबन 1/4 टीस्पून जो है वो फूड कलर ऐड करूँगा, ताकि इसका कलर जो है वो ज़रा अच्छा सा आ जाए। जी बस यहाँ पे हम जो मैरिनेशन किया हमने बनाया हुआ है मसाला वो अप्लाई करेंगे चिकन के ऊपर, और हाथ पे दस्ताने पहन लीजिएगा क्योंकि स्पाइसेस मिर्चें लगेंगी हाथों पे। और इसको अच्छी तरह हम जितने कट लगाएं अंदर तक मसाला जो है वो लगाएंगे, ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरह चिकन में रच बस जाए। दोनों साइड पे लगाएंगे, पहले एक साइड कंप्लीट कर लेंगे। उंगलियों की मदद से आप जो है बिल्कुल ही अंदर भी मसाला लगाएं इसके। जी बस यहाँ पे मसाला अप्लाई कर दिया इसके ऊपर, इसको मैरिनेट कर दिया है। और ये देखें जी जो मसाला बचा था वो भी मैंने ऊपर डाल दिया सारा। और ये अब आराम करेगी इसके अंदर तकरीबन ओवरनाइट 10 से 12 घंटे इसको देंगे हम। और इसको मैं रख दूँगा फ्रिज में। इसको निकालेंगे 12 घंटे बाद तकरीबन, ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरह इसमें लग जाए। तो चलें इसको रखते हैं, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है 12 घंटे के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स। ये देखें जी हमें तकरीबन 12 से 15 घंटे हो चुके हैं इसको मसाला लगे हुए, और बहुत ही ज़बरदस्त मसाला इसको लग गया है। तो इसको हम अब बनाएंगे, इसको स्टीम देंगे कुकर में, और वो भी बग़ैर पानी के। तो कुकर हमारे पास मौजूद है, तो इसको हमने पहले कुकर में हमने एक जाली रख ली नीचे। ये देखें ये जाली है, कहीं से भी मिल जाएगी। नीचे एक प्लेट रख दी मैंने, ताकि जो भी इसका पानी निकले, शोरबा मसाला जो भी कह लें, तो वो भी बड़ा टेस्टी होगा। तो उसको भी हम ज़ाया नहीं होने देंगे, तो लिहाजा इसमें रखते हैं चरगा। जी बस यहाँ पे हमने दोनों मुर्गी अंदर डाल दी, दोनों चरगे, और उसके ऊपर मैंने तिल भी थोड़े से लगा दिए हैं। ये ऑप्शनल है, आप लोगों ने डालना आप डालें, तो ये वैसे अच्छे लगते हैं। तो चलें इसको अब चूल्हे पे चढ़ाते हैं। जी बस हमने इसको कुकर में डाल दिया और कुकर चढ़ा दिया हमने, और नीचे चूल्हा भी चल रहा है। चूल्हा में तकरीबन पहले 6 से 7 मिनट इसको मैं फुल आग पे रखूँगा इसको, ताकि थोड़ा प्रेशर बन जाए। तो फिर इसको हम मीडियम लो पे इसको जो है ना बनाएंगे, तकरीबन भी आधा घंटे से 30 से 40 मिनट तक इसको बनाएंगे। तो तब मिलते हैं फिर आपसे। और यहाँ पे एक चीज़ और भी हमें ऐड करेंगे, वो भी आपको दिखाते हैं कि हमने जो इसका मसाला बचा हुआ है उसका हम क्या करेंगे। जी बस यहाँ पे हमारे पास ये मसाला बच चुका था। ये देख लीजिए अच्छा खासा मसाला बच गया। मैंने उसके ऊपर भी थोड़ा सा और मज़ीद लगा दिया था, लेकिन फिर भी बच गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें हम फ्राइज़ बनाएंगे। तो हमने फ्राइज़ कट कर लिए। तो ये मैं इसमें मसाला लगा के, इस पर थोड़ा सा मैदा लगा के इसको फिर फ्राई करेंगे। तो आपको दिखाते हैं साथ। यहाँ पे मैंने ऐड कर दिए इसमें आलू, और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे यहाँ पे, कि मसाला ज़ाया ना जाए। और इतना टेस्टी मसाला दिल भी नहीं कर रहा था फेंकने का। यहाँ पे 1 चम्मच डाल रहे हैं, ये खाने का चम्मच है, बड़ा जो है सालन वाला होता है, ये वो मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे। जी बस यहाँ पे देखें मैदा मैंने डाला इसके ऊपर, और अच्छी तरह मिक्स कर लिया इसको। ये मोटा मोटा मसाला रहेगा इसके ऊपर। तो इसी तरह हम इसको 15 से 20 मिनट रहना देते हैं अभी, फिर इसको फ्राई करेंगे। जी बस यहाँ पे हमने ऑयल गरम किया, गरम ऑयल में हमने चिप्स ऐड कर दिए हैं यहाँ पे। तो इसको फ्राई करके हम इसको साथ सर्व करेंगे चरगे के। इतनी देर में ये फ्राई होते हैं, तो बाकी भी हम साथ साथ देखते हैं। जी वैसे आधा घंटा में हो चुका है। यहाँ पे कुकर हमारा बंद हो गया है। इसको मैं इसको खोलूँगा यहाँ पे और एहतियात से, क्योंकि स्टीम है। ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें जी अंदर बिल्कुल पक चुका है ये। इसको मैं निकालता हूँ, फिर इसको मैं आपको दिखाता हूँ।
जी बस ये देखें जी, फाइनल लुक हमारी चरगा तैयार हो चुका है हमारा। ये देखें, ये स्टीम, दोनों ऐसे स्टीम में बने हुए थे तो एक को मैंने फ्राई कर लिया था। ये देखें, ये जो है ना हमारा फ्राई वाला है। मैंने कहा थोड़ा सा टेस्ट भी चेंज हो जाए, इसलिए उसको फ्राई कर लिया। और एक जो है वो स्टीम वाला, साथ हमने जो मसाला बचा था उसके फ्राइज भी बनाए हमने, ये भी आप देख सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इजाज़त दें मुझे, अपनी प्यारी सी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।